का आगाज करेंगे बरेली से। बड़ी खबर जहां पर मौलाना तौकीर के आह्वान पर भारी बवाल बरेली में देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको बता दें भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया है। ज्ञापन देने के लिए भीड़ जुटी थी और जहां पर जुटी हुई भीड़ ने पथराव किया है। पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठियां भांजी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि लाठियां भांजकर भीड़ को तितर-बितर किया है। सीओ सिटी ने टीयर गैस का गोला छोड़ा है। बिहारीपुर रोड पर उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए जरा तस्वीरों में, जहां पर ये लोग ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन किस तरीके से इनका ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया और उसके बाद पुलिस को मजबूरन लाठियां भांजनी पड़ी। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर किस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और बरेली के मौलाना तौकीर रजा ये प्रदर्शन का आह्वान कर रहे थे। देखिए जरा आज जिस तरीके से उन्होंने वीडियो वायरल किया था अपना, और वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जुमे की नमाज के बाद ज्ञापन सौंपा जाएगा, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके से ये लोग उग्र हो गए और उसके बाद पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। देखिए जरा तस्वीरें बरेली से सामने आई हैं, जहां पर आपको बता दें कि आइलम मोहम्मद का नारा, लेकिन उसके बाद देखिए प्यार का संदेश देखते देते ये लोग उग्र हो गए। लोग पहुंचे थे प्यार का पैगाम लेकर, लेकिन उसके बाद प्रदर्शन देखिए, प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पुलिस को मजबूरन लाठियां भांजनी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और उसके बाद जुमे की नमाज के बाद ये पूरा बवाल देखने को मिला। बरेली एक बार फिर से एक बड़ी आहट बरेली में देखने को मिली है, जहां पर इससे पहले भी कई बार हमने सुना था मौलाना तौकीर रजा को, जब उन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, जब उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की थी, और एक बार फिर से उन्होंने वीडियो वायरल किया था अपना, और जिसमें उन्होंने कहा था कि जुमे की नमाज के बाद सभी लोग इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने उन पर दबाव बनाया तो उन्होंने उस बात को खारिज किया था। कानपुर में आइलम मोहम्मद के पोस्टर के बाद जो बवाल शुरू हुआ था वो अभी थमने का नाम नहीं रहा है। आज आईएमसी चीफ मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद आज लोगों को बुलाया था कि वो इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होंगे और पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट तक अपना ज्ञापन सौंपेंगे। तमाम लोग थे, पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। मौलाना तौकीर रजा अपने घर से नहीं निकले, मगर उनके आह्वान पे भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई थी। मैं दिखाना चाहूंगा कि पुलिस पर इतना प्रेशर था कि पुलिस ने उसको काफी समझाने की कोशिश की। ये चप्पलें उस बात की गवाह है कि तमाम जो लोग यहाँ जुटे थे उन लोगों ने काफी यहाँ नारेबाजी की और आइलम मोहम्मद के समर्थन में तमाम लोग आए थे। पुलिस से काफी जद्दोजहद हुई। पुलिस से जद्दोजहद के बाद यहाँ माहौल इतना पैनिक हो गया कि यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया और उसके बाद यहाँ लाठीचार्ज का जो भगदड़ मची है, आप देख सकते हैं चप्पलें काफी गवाह है, साइकिल घुमा चुकी है। तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ आइलम मोहम्मद के समर्थन में आए थे और समर्थन के दौरान ही इतनी होश तो कोई कि जमकर यहाँ दोनों ओर से पथराव हुआ है। पुलिस ने यहाँ पर सीओ आशुतोष सिंघम पे, जिन्होंने यहाँ टीयर गैस का गोला छोड़कर भीड़ को काबू किया। तो कैमरामैन अरुण के साथ दीपक शर्मा, भारत समाचार बरेली। तो इस तरीके से बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए तो ये नारा आइलम मोहम्मद का, उसके बाद ये भारी विवाद देखने को मिल रहा है। कानपुर से शुरू हुआ विवाद और उसके बाद अब बरेली में देखिए किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी और एक बड़ी घटना हो सकती थी आज यहाँ पर, जिस तरीके से देखा जाए कि भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और ये पूरी बात जो थी वो ज्ञापन देने को लेकर थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भारी संख्या में बवाल हुआ। बवाल के बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, जहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोगों को खदेड़ा, आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़ गए। तो देखिए जरा माहौल खराब करने की कोशिश की गई मौलाना तौकीर रजा की तरफ से। उनके एक आह्वान पर भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद आपको बता दें कि माहौल खराब करने की बड़ी कोशिश, बड़ी साजिश यहां पर रची की गई। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब मौलाना तौकीर रजा ने इस तरीके का बयान दिया हो और इस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने लोगों को इकट्ठा किया हो।
इससे पहले भी कई बार बरेली में भारी बवाल हुए और उसके जिम्मेदार मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से यहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि आई लव मोहम्मद का ये जो विवाद था पूरा कानपुर से शुरू हुआ, कानपुर के बाद देशव्यापी ये पूरा विवाद हो गया। उसके बाद आपको बता दें कि बरेली में जिस तरीके से आज आह्वान किया गया था जुमे की नमाज के बाद, हालांकि पूरा यूपी जो था वो अलर्ट पर था, जगह जगह पर पुलिस की पैनी नजर थी, पुलिस ने निगरानी कर रखी थी और ड्रोन कैमरों के जरिए पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए थी। और दीपक हमारा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके से देखा जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा के एक आह्वान पर भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। ये कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का ये विवाद, अब बरेली में जिस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम देने के लिए मौलाना तौकीर रजा ने एक बड़ी प्लानिंग कर रखी थी। कानपुर से जब आई लव मोहम्मद का विवाद उठा था उसके बाद से लगातार वीडियो वायरल किए गए थे कि ये पोस्टर लगाने को विवाद नहीं था, ये जगह को लेकर विवाद था। उस बात को लेकर इतना तूल दे दिया कि पिछले 3 दिन से मौलाना तौकीर रजा जो आईएमसी के प्रमुख है, जिनकी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल पार्टी है, उन्होंने वीडियो वायरल करके कहा था कि वो जुमे के दिन, जुमे वाले दिन एक ज्ञापन देंगे और इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होकर नमाज के बाद वो पैदल मार्च कलेक्ट्रेट तक निकालेंगे और कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। इस बात को लेकर कल रात से पुलिस प्रशासन मुस्तैद था और ये उनकी तरफ से एक पर्चा भी जारी किया गया था कि जो आह्वान किया था वो कैंसिल किया गया। तमाम आला अधिकारियों से बातचीत करने के बाद मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि आज वो नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, अपने घर से नहीं निकलेंगे, मगर उनके आह्वान पे जो उनके लोग थे वो लगातार भीड़ के टच में थे और उनका जो वीडियो वायरल कर रहे थे, भीड़ को बुलाने की बात कर रहे थे। और नमाज के बाद अचानक से एकदम गलियों के रास्ते से भीड़ निकल के आती है। जबकि सुबह एसएसपी बरेली अनुराग आर्या से बातचीत की गई थी, उन्होंने बताया था कि 4500 पुलिसकर्मी लगाए गए, 5 पीएससी कंपनी लगाई गई, 1 आरएफ लगाई गई, जो पूरी तरह से मुस्तैद थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पीछे की स्थिति दिखाए, चप्पे चप्पे पे आप पुलिस फोर्स तैनात है, तमाम आला अधिकारी है। एसएसपी बरेली खुद अभी गाड़ी से निकल रहे क्षेत्र के लिए किस तरह का माहौल है, क्या है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। एसएसपी तमाम हालातों पे नजर रख रहे हैं, मगर जिला पंचायत रोड पे कोतवाली थाना क्षेत्र के बिहारीपुर पे वहां से भीड़ एकदम से बेकाबू हो गई और भीड़ ने नारों के साथ सर तन से जुदा के नारे जब वो लगाने शुरू कर दिए तो भीड़ को कोशिश करने के लिए वहां पर ही कुछ उपद्रवी थे, भीड़ में जिन्होंने पथराव शुरू कर दिया। कई पुलिसकर्मियों के चोट लगी है, कई जो युवा थे, जो खरापाती थे, उनके सर में चोट लगी, किसी का पैर टूटा है। जब पुलिस का जवाब दे गया, सब्र जवाब दे गया, तो उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आप देख सकते हैं भारत समाचार के पास एक्सक्लूसिव विजुअल है किस तरह से पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर बितर किया है। जब पुलिस से बात की गई तो बताया गया ये लाठीचार्ज ना होता, अगर ये भीड़ को तितर बितर न करते, आंसू गैस के गोले ना छोड़े गए होते, तो ये भीड़ उग्र होकर कुछ कर सकती थी। इस भीड़ में कई ऐसे खुरापाती लोग थे जिनको वीडियो के आधार पर चिन्हित करने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से अचानक से भीड़ आ गई। अभी भी कई बरेली के कई इलाकों से पुलिस फोर्स के डिप्लॉयमेंट होने की सूचना आ रही है। कई जगह बवाल करने की कोशिश की जा रही है, सरतल से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। आई लव मोहम्मद के जो बैनर है उनको लेकर युवा काफी हंगामा कर रहे हैं। मेरे पीछे ये कुतुब खाना का फ्लाईओवर है, आप देख सकते हैं कितने भारी तादाद में पुलिस फोर्स यहाँ से मूव कर रहा है। बताया जा रहा है कि बारादरी थाना क्षेत्र का जो सैटेलाइट पुल है वहां और उसके नीचे काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी है, उसको डिप्लॉयमेंट करने के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और ये जिलाधिकारी बरेली है जो अब यहाँ से मूव कर रहे हैं, यहाँ से निकले हैं जिलाधिकारी ये भी वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर ये हंगामा चल रहा है, कहाँ पर बात चल रही है, क्या हो गया है। तमाम आला अधिकारियों ने अब एसपी सिटी के कैंप कार्यालय से मूवमेंट शुरू किया है और अब ये देखने वाली बात होगी है जो मामला निकल कर आया है, ये जो आई लव मोहम्मद पे बवाल शुरू हुआ है, ये आखिर कब तक थमता है। मेरे पीछे एसपी ट्रैफिक है, ये भी अपनी पूरी टीम के साथ मुस्तैद है और ये पुलिसकर्मी आरएएफ है और ये पुलिसकर्मी जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर इस बवाल को शहर में बवाल होने से, दंगा होने से बचाया। अगर ये लाठीचार्ज ना हुआ होता तो आज बड़ी घटना हो सकती थी। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग थे उस भीड़ में जो वहां से निकलने के बाद जगह जगह खुरापात कर रहे थे, जो वापसी में जाते समय पुलिस पर पथराव कर रहे थे और काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने मुंह पर मास्क लगा रखा था, अपनी पहचान छुपा रखी थी। मगर पुलिसकर्मियों ने इन तमाम लोगों के मंसूबे पे पानी फेरा है और जमकर पुलिस से इस बार लाठियां भरती है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से बात की जाए तो मौलाना तौकीर रजा वो नाम जो जब बयान देते हैं बरेली आग से झुलस उठती है और एक बार फिर से वही कोशिश की गई, आई लव मोहम्मद का नाम, प्यार का पैगाम, लेकिन बरेली को एक बार फिर से झुलसाने की कोशिश कहीं ना कहीं ऐसे मौलाना करते रहते हैं, चाहे हम मौलाना तौकीर रजा की बात करें चाहे या कोई और मौलाना हो।
देखिए, मौलाना की बात करें तो मौलाना तौकीर जाने ही अपनी भड़काऊ बयानबाजी के लिए आते हैं, जाने ही अपने शहर के माहौल खराब करने के लिए आते हैं। वो एक कॉल करते हैं और उसके बाद से तमाम लोग गली रास्ते मोहल्लों से निकलकर यहाँ इस्लामिया ग्राउंड की तरफ मूवमेंट करते हैं, मगर पुलिस ने पूरे इलाके को चप्पे चप्पे में तब्दील कर रखा था, छावनी बना रखा था। तमाम आला अधिकारी एसएसपी, एसपी सिटी और डीआईजी और एडीजी यहाँ खुद कोतवाली में बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे थे। कमिश्नर उनके साथ थे, डीएम उनके साथ थे। हर पल की बारीकी से नजर रखी जा रही थी, कहीं जरा सी भी भीड़ इकट्ठी ना हो। उसको लेकर धारा 144 3 दिन पहले यहाँ लागू कर दी गई थी और मौलाना से बात करने के बाद पुलिस अधिकारी मुतमईन थे कि यहाँ कोई भीड़ नहीं आएगी और ये जो भीड़ का आह्वान किया गया, जो बुलाया गया ज्ञापन देना, ये निरस्त कर दिया गया। मगर अब आप देख सकते हैं किस तरह से अचानक से भीड़ आ जाती है और भीड़ अगर लाठियां ना भाजेंगी। मैं खुद वहां मौजूद था जब पथराव हुआ तो मेरे पास से पत्थर निकल के गया। मेरे साथ में एक साथी पुलिसकर्मी खड़े थे, उनके सर पे पत्थर लगा और उनको काफी चोट लगी। तत्काल उनको इलाज के लिए ले गया। मगर सबसे बड़ी बात है कि पता नहीं अचानक से कहां से इनके पास पत्थर आ जाते हैं, पता नहीं कहां से अचानक से इनके पास इतनी सारी भीड़ आ जाती है। इस बात को लेकर एलआईयू भी पहले से लगी थी, इंटेलिजेंस एजेंसियां भी लगी थी कि पूरे शहर में माहौल शांत रहेगा, कहीं खुरापात नहीं। मगर इस समय अफवाहों का बाजार पूरा बंद है पूरी तरह से। ये देखिए, मार्केट बंद कर दिया गया, 1-2 दुकानें हैं जो खुली है, यहाँ पर पूरे मार्केट को बंद कर दिया गया। तमाम शहर में अलग अलग जगह से फोन आ रहे हैं कि बरेली में दंगा हो गया, बरेली में लाठीचार्ज हुआ। बरेली के लेकर अफवाहों का बाजार पूरी तरह से गर्म है। मगर देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने यहाँ अपनी जो कार्यशैली है, जिस तरह से लाठीचार्ज है, जिस तरह से लोगों से बातचीत की थी, लाठीचार्ज के बाद तमाम युवा ऐसे थे जो एकदम से दूसरी साइड निकलकर आ गए और वहां पर हंगामा करने लगे। तो वहां पुलिस को उनको काफी एसपी उत्तरी मुकेश मिश्रा और सीओ भेड़ी अरुण कुमार ने उनको काफी समझाया और उनके इतने नारों के बाद, उनके प्रवोक करने के बाद उन्होंने अपना पेशेंस नहीं खोया, उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। उत्तरी मुकेश मिश्रा और एसपी उत्तरी ने तमाम तरीके से देखा जाए तो मौलाना तौकीर रजा ने बड़े कड़े शब्दों में कहा था कि अगर हम सड़कों पर उतरे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जिस तरीके से उनका जो वीडियो सामने आया था, ये वही तौकीर रजा हैं जो 2010 के बरेली में जब दंगे हुए थे तो इनकी संदिग्ध भूमिका पाई गई थी और उसके बाद लगातार ये बरेली को झुलसाने की कोशिश लगातार इनके द्वारा की गई और उसके बाद एक बार फिर से पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है जो बरेली को आज जलने से बचा लिया गया। देखिए, बड़ी बात है, पुलिस ने एकदम से एक्शन लिया और जो हालात बेकाबू हो रहे थे उनको काबू किया और चंद मिनटों में लाठीचार्ज के बाद से भीड़ एकदम से तितर-बितर हो गई। जो तमाम खुरापाती थे, जो युवा थे, गली मोहल्लों में छुप गए। सबसे बड़ी बात है, गली में छुपने के बाद भी वो लोग पुलिस से पथराव कर रहे थे। कई पुलिसकर्मी जिनके सर में चोट लगी है, कई पुलिसकर्मी जिनके हाथ पैर में चोट लगी है और कई ऐसे लोग हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि वो इलाज के लिए उनको जिला अस्पताल से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बड़ी बात यह है कि आज मैं खुद वहां उस मौके पर गवाह था। हजारों लोग थे जो लाठीचार्ज के बाद से भागे। आप देख सकते हैं, हजारों लोगों की चप्पलें वहां मौके पे पड़ी थी और जो दुकानें खुली थी वो धड़ाधड़ से उनके शटर गिरना शुरू हो गए। दुकानें लोगों ने बंद कर दी। लोगों में जो उनको डर था कि ये भीड़ कहीं आकर्षित होकर कहीं और लोगों को लूटपाट ना शुरू कर दे, आगजनी ना शुरू कर दे। मगर पुलिस ने इन सब चीजों का ख्याल रखा और इन सब चीजों पे काबू पाया और जो जितने युवा थे उनको डिप्लॉय किया, वहां से उनको हटाया है। जी, और आपको याद होगा संभल की वो घटना, जिस तरीके से इसी तरह का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जा रहा था जब एसआई सर्वे होने के लिए पहुंचा था दूसरी बार, और वो कितना बड़ा, कितना विकराल रूप उस दंगे ने फिर धारण कर लिया। ठीक इसी तरीके की आज प्लानिंग की गई थी मौलाना तौकीर रजा के द्वारा और उसके बाद वो तो खुद घर से भी नहीं निकले। आखिर ये किस तरीके का ज्ञापन देने के लिए आह्वान किया गया था कि खुद आप घर से ना निकले, आप भीड़ को प्रवोक करें। हजारों हाथ थे वहां पर जिनके हाथों में पत्थर थे, जो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे आज माहौल खराब करने के लिए। देखिए, पूरी तैयारी कर ली गई थी, मौलाना से बात भी हो गई थी प्रशासन की। उसके बाद मौलाना घर में नजरबंद कर दी गई थी। उनके जो जहां सौदागरान मोहल्ला है उसके नीचे तमाम पुलिस फोर्स तैनात था। वो पूरी गली पुलिस फोर्स से बड़ी थी। मौलाना को किसी भी कीमत पे नीचे नहीं उतरने दिया जाएगा। अगर मौलाना निकल के बाहर मस्जिद में नमाज पढ़ने आते या इस्लामिया ग्राउंड पर पहुंचे तो ये हालात कुछ और हो सकते थे, ये हालात और बेकाबू होते। जो युवा थे नेतृत्व विहीन थे और उसके बाद उन्होंने वहीं पर नारेबाजी शुरू कर दी और सर तन से जुदा, गुस्ताखी नबी की ये सजा, सर तन से जुदा, इस तरह के नारे लगाए और आई लव मोहम्मद के बाद जो युवा थे, मैंने देखा इस बार भीड़ में 15 से 21 साल के बीच के जो नौजवान है, युवा है, वो भीड़ को लीड कर रहे थे और उनके हाथों में पत्थर थे और उन लोगों ने मुंह पर अपने मास्क लगा रखे थे। और जिस तरह से इतनी भारी पुलिस फोर्स वहां मौजूद थी, पुलिस फोर्स के होने के बावजूद भी उनके हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, लाठीचार्ज शुरू कर दिया। मगर सबसे बड़ी बात है ये है कि पुलिस ने बहुत इसमें अपना पेशेंस रखा। लाठीचार्ज भी उन्होंने बिल्कुल लास्ट में किया। अगर लाठीचार्ज ना हुआ होता तो ये हालत कुछ और होते। वहां जो इस्लामी बिहारीपुर और इस्लामिया ग्राउंड का जो रोड है वो पूरा भरा पड़ा था। बताया जा रहा है कि वहां उनको समझाने की काफी कोशिश की गई, उनकी मान मनोबल की गई कि आखिर आपका जो ज्ञापन था, जो आपका ज्ञापन है वो
वो जा रहा है, मौलाना से बात हो गई है, आप लोग तत्काल यहाँ से मूव करिए, यहाँ से जाइए। मगर वो जो युवा थे वो मानने को तैयार नहीं थे। वो युवा जो थे वो प्रवोक कर रहे थे, वो भीड़ को, जो कुछ लोग जो लीड कर रहे थे उन्होंने अपने मुंह पे, चेहरे पे मास्क लगा रखे थे और उनका सिर्फ वही कहना था कि इस बार जो गुस्ताखी हुई है उसको लेकर कुछ भी हो जाए, ज्ञापन देंगे, मौलाना के पास जाएंगे, मौलाना से मिलेंगे और यहाँ से लेकर कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालेंगे। जिस बात का पुलिस काफी लंबे समय से विरोध कर रही थी, इस बात का लेकर पुलिस ने जगह जगह अपने बैरिकेडिंग लगाए थे। जिस बात को लेकर एसएसपी ने 4500 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई थी, इसमें 5 कंपनी पीएससी और 1 कंपनी आरएएफ की ड्यूटी लगाई थी। जगह जगह छावनी बनाए गए थे। मेरे आगे पीछे भी बहुत तादाद में पुलिस लगी है कि शहर का माहौल खराब ना हो अगर कहीं कोई बात चलती है। मगर अभी भी शहर में छुटपुट मामले निकल कर आ रहे हैं। कई जगह जगह लोग हैं जो इकट्ठे होकर नारेबाजी कर रहे हैं, जो जगह जगह है लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ से पुलिस फोर्स मौके पर गया हुआ है और उनको हटा के समझाने की बात कर रहा है। कई जगह पुलिसकर्मी ने उन नौजवानों को समझाया, उनको वापस भेजने का काम किया। ये प्रमुख चौराहा है, नवल्टी चौराहा है, यहीं से दरगाह आला हज़रत के लिए रास्ता है और मेरे बराबर में एससीसिटी का ऑफिस है, पीछे कोतवाली है। ये बिल्कुल सुरक्षित इलाका माना जाता है। मगर यहाँ भी अब से कुछ देर पहले हजारों की संख्या में लोग थे यहाँ पर, सिर्फ जो नारेबाजी कर रहे थे, उनके हाथ में बैनर पोस्टर थे, आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर्स थे, जिनको जगह जगह लेकर जाने की बात हो रही। पुलिस ने काफी समझाने के बाद, पेशेंस रखने के बाद उनको डिप्लॉय किया, उनको अलग अलग यहाँ से हटाया और कहा है लोगों से अपील पुलिस कर रही है कि शांति बनाए रखें। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होगी तो ये आपका शहर है, आपका अपना शहर है। बरेली 2010 और 2012 में दंगे में झुलस चुका है। आपके पास हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चकपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखा आपने बरेली में किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा के एक आह्वान पर हजारों मुस्लिम पहुंच गए और उसके बाद जो हालत है वो आप देख सकते हैं। देखिए, तौकीर रजा साहब काफी समय से इसलिए लगे हुए हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से दंगा हो। पूरी अपनी ऊर्जा, एनर्जी, पूरी जितनी नकारात्मक इनकी शक्तियां हैं, चाहे मौखिक रूप से बयान दे के, जहर उगिल के, हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक दंगे के पूरी तरह से आज से नहीं बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये यूपी है, ये देश के लोग जागरूक हो चुके हैं, यहाँ पे सरकारें हैं, इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। तो इसलिए निश्चित रूप से ये जाएंगे सलाखों के अंदर और मुझे पूरा विश्वास है इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और जो जुड़े हुए लोग हैं, जो किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश जो रामकृष्ण की धरती है उसमें चाहते, जो मंसूबे पाले हुए हैं कि ये स्थिति तनावपूर्ण किया जाए, वो सब गिरफ्त में आएंगे और सबकी जो है उनको भेद खुलेगा कि इनके लिंक कहाँ से जुड़े हुए हैं। बड़ी प्लानिंग कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई थी। साफ इस बात का एक अंदेशा था कि कानपुर से निकला हुआ विवाद अब पूरे देशव्यापी अभियान में जिस तरीके से तब्दील कर दिया गया है, तो बरेली में तौकीर रजा ने पहले ही इस बात को साफ तौर पर कह दिया था कि आज हम लोग जुटेंगे। हालांकि उनको नजरबंद कर लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी पुलिस प्रशासन की, लॉ एंड ऑर्डर की। पुलिस प्रशासन तो देखिए क्या है, वो जानती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस के पूरे मिजाज बदले, अपराधियों को पहचानती है, क्राइम करने वालों को पहचानती है, जो इस तरह से दहशतगर्द हैं उन पे नजर रखी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनको तो बार बार लेकिन शुक्र मनाना चाहिए कि बार बार इनको सरकारें, शासन प्रशासन इनको एक छूट दे रही कि चल अभी भी सुधर जाओ, लेकिन सुधरने वाले प्राणी है नहीं। और ये अपनी बदजुबानी से, अपनी योजना से चाहते हैं कि ये बीजेपी से लड़ते लड़ते देश से लड़ने लगे। खुद तो लड़ नहीं पाए, तो अब ये बताइए इस देश में चाहे कोई भी, किसी को क्या पड़ी, क्यों आपका अब आई लव यू मोहम्मद कह रहे हो तो क्यों कोई विरोध करेगा भाई, या काहे इसे विरोध करने, तुम लव यू करो, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जो किसी से प्रेम करेगा तो क्या इसका मतलब कि हिंदुओं से घृणा नफरत करेगा? क्या आप जो है समाज से घृणा नफरत करोगे? और आप उसके आड़ में हजरत मोहम्मद साहब, जो एक कहा जाता है कि बुढ़िया ने रोज कूड़ा उन पे फेंकती थी, एक दिन नहीं फेंकी तो जा करके उन्होंने हाल चाल उससे पूछा कि भाई क्यों नहीं फेंकी, तो उससे आप प्रेम कर रहे हो तो कौन रोक रहे हो? वो तो अच्छी बात है, करना ही चाहिए। लेकिन वो वैसे उनके नाम पे आप दंगा कर रहे हो, देश के नाम, उसके नाम पे देश में। लेकिन प्यार का पैगाम लेकर, आई लव मोहम्मद मतलब प्यार का पैगाम लेकर और इस तरीके से हिंसक घटनाएं करना कहां तक जायज है? वो अभी हम सभी ने देखा कि संभल में किस तरीके से संभल को हिंसा की आग में झोंका गया। क्या बरेली में भी वही साजिश थी क्या?
बिल्कुल प्रतीत तो ऐसे ही हो रहा है। वो पूरी तरह कई बार इन्होंने जब से वहाँ पे बीजेपी की सरकार आई है इनके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, दिन बर दिन समस्या ये है इनकी की जो है दुर्भाग्य भी कहिए इनका कि वो दिन पर दिन मजबूत हो रही है, हर जगह सरकारें बन रही है, सरकार से लड़ते लड़ते इनकी चलती तो है नहीं, बस वो शुरू हो जा रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई जल्द से जल्द हो, ये सलाखों के अंदर भेजे जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बरेली से बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर। दीपक, जिस तरीके से देखा जाए तो मौलाना तौकीर रजा ने एक बड़ा आह्वान किया और उसके बाद वो नजरबंद हैं। शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे ये पूरा आह्वान किया गया था, लेकिन आखिर ये कौन लोग हैं जो पत्थर लेकर पहुंचे थे और अब जो उनके आह्वान पर इतनी बड़ी घटना घटी है, क्या मौलाना तौकीर रजा इस बात की जिम्मेदारी लेंगे क्या? देखिए, मौलाना तौकीर रजा की बात करें तो सुबह से पुलिस ने उनको नजरबंद कर रखा है और ये भी नहीं पता कि मौलाना आखिर है कहाँ, घर में है, या ये कहा जा रहा था कि 2 बजे वो नमाज पढ़ने पीछे मस्जिद में आएंगे। मस्जिद में भी मौलाना नहीं आए और 2 बजे के बाद जब 2:30 बजे का नमाज खत्म हुई है तो उसके बाद जो युवा से जो जिनको मैसेज किया गया था कि वो नमाज पढ़ने के बाद धीरे धीरे होकर और पैदल होकर गलियों के रास्ते से वो निकल कर आए और एकदम से 2 बजे 2:30 बजे के बाद यहाँ भीड़ लग गई, हजारों की तादाद में युवा जब निकल के आए और वो नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने काफी पेशेंस का काम किया। पुलिस जब वो नारेबाजी कर रहे थे तो खाली पुलिस खड़ी थी, मगर पुलिस के पीछे से पथराव शुरू हुआ। जब पुलिस पर पथराव हुआ है तो पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू किया और लाठी भी इस तादाद में चार्ज शुरू हुआ कि अगर वो लाठी चार्ज ना होता तो वहां पर बड़ी घटना हो सकती थी। और यहाँ पर तमाम लोग ऐसे हैं जो ये नवल्टी चौराहा कहा जाता है, यही रोड है जो दरगाह के लिए जाता है, यही रोड सौदागरान के लिए जाता है जहाँ मौलाना तौकीर रजा का घर है, यही जो रोड है जहाँ पीछे मस्जिद है बेगम मस्जिद, नूरी मस्जिद, जहाँ पर मौलाना नमाज पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जब मौलाना को नजरबंद किया गया, मौलाना जब निकल कर नहीं आए तो युवाओं की जो भीड़ थी वो कई टोलियों में थी और जो नेतृत्व विहीन थी, उनका कोई नेतृत्व करने को तैयार नहीं था, उनको कोई समझाने को तैयार नहीं था। कोतवाल अमित पांडे लगातार से उन युवाओं से बात कर रहे थे, पेशेंस रखने की बात कह रहे थे और ये पथराव ना करने की बात कह रहे थे, घर लौटने की बात कह रहे थे। या एसपी मानुष पारिक थे, वो लगातार फोर्स के साथ डिप्लॉयमेंट से लोगों को जगह जगह समझा रहे थे। जो पुराने लोग हैं पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर में जिनकी बरेली से पोस्टिंग हो गई है, उनको भी यहाँ बुलाया गया था। लगा बाकायदा बैरिकेड्स किए गए थे, जगह जगह बैरिकेड्स बनाए गए थे कि यहाँ पर अगर भीड़ आती तो उनको रोका जाएगा। पूरे शहर में हर जगह जगह बैरिकेड दी गई थी और पुलिस फोर्स को हमेशा एक जगह खड़े ना रहकर डिप्लॉयमेंट के लिए क्या थी, अलग अलग मूव करेगी पुलिस और लोगों को समझाएगी। और मैंने देखा था काफी देर तक मेरे सामने, मैं जब वहां बिहारीपुर पे खड़ा था जहां मौलाना का घर है, जहां मौलाना हमेशा नमाज पढ़ते हैं, वहां पर एकदम से भीड़ आती है, नारेबाजी शुरू करती है और उसके बाद अचानक से लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। और लाठीचार्ज इस कदर होता है कि वो तमाम गलियों में भागते हैं, मगर उसके बाद भी जो लोग छत पर होते हैं, जो लोग गलियों में होते हैं, वहां से पथराव हो रहे थे। सीओ सिटी आशुतोष सिवा में जो निकल रहे थे उनके ऊपर जब पत्थर शुरू हुए तो आप देख सकते हैं टीयर गैस का उन्होंने गोला छोड़ा और जो भीड़ गली में थी, बता रहे सैकड़ों लोग गली में थे, वो लोग वहां से तितर बितर होकर भागे। सीओ सिटी ने पुलिस को रोका कि अब लाठीचार्ज ना करो, वापस आ जाओ। जब पुलिस वापस निकल के आई है, जिला अस्पताल का बैक गेट है, वहां पर काफी सारे लोग खड़े थे और उसके बाद जिला अस्पताल के बराबर में जो मार्केट है वहां बहुत सारी युवाओं की भीड़ थी, जिसको एसपी उत्तरी मुकेश मिश्रा ने समझाया। वहां सीओ बेहड़ी अरुण कुमार लगे थे, उन्होंने काफी समझाया। कुछ युवा थे जो मान गए, मगर युवा यहाँ से जाने के बाद उग्र हो गए और जगह जगह जो कुतुबखाना फ्लाईओवर है वहां काफी बवाल हुआ है। उसके बाद जो श्यामतगंज से निकल कर, लेकिन दीपक इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां से एकदम से आप पहुंचे, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर जुमे की नमाज के लिए जो लोग पहुंचे हुए थे, आखिर वो संख्या एकदम से बढ़ क्यों जाती है इतनी? ये लोग कहाँ छुपे हुए बैठे थे? नॉर्मल तो है, मगर जो मार्केट है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। हाँ। और जो लोगों के फोन आ रहे हैं बरेली में, एकदम से र्यूमर उड़ा हुआ है कि लाठीचार्ज हो गया है, कर्फ्यू लग गया है। इन सब बातों को भी दरकिनार किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से शांति व्यवस्था बनाने की अपील की और ये लाइव तस्वीरें, दीपक मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन जरा अपने दर्शकों को लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। ये इस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। देखिए जरा, ये तस्वीरें हैं, ये लाठीचार्ज किया गया वो तस्वीरें। दीपक, मेरा सवाल आपसे ये था कि इस तरीके से बात की जाए कि एकदम से जुमे की नमाज के लिए जो लोग पहुंचे हुए थे, आखिर एकदम से उनकी संख्या बढ़ क्यों जाती है? अनवर है, बात करते वरिष्ठ नेता भी हैं और ये बात तो अनवर जी क्या कहेंगे? आज अचानक से भीड़ आ गई और लाठीचार्ज हुआ। हर समाज में होते हैं, सब शांतिपूर्वक मामला था। शायद मेरे अंदाज से कुछ न कुछ असामाजिक लोग थे, वो बीच में आ गए और स्थानीय पुलिस को, प्रशासन को व्यवस्था बांधने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा है। क्या मानेगा कि जिस तरह से आह्वान किया गया था, क्या पहले से मैसेज था या ये अचानक से भीड़ उमड़ी है? जो भीड़ में कुछ या उपद्रवी थे जिन्होंने पथराव किया?
अचानक ही सब कुछ हुआ है। मुझे शायद लगता है क्योंकि कोई ऐसा होता तो विश्वास से कुछ होता, ये अचानक हुआ, कुछ तभी आ गए होंगे। हमेशा हर जगह होता है ये कि यहाँ भीड़ में जो कुछ असामाजिक तत्व जो है इस पर लाभ उठाना चाहते हैं और माहौल तो सर पंडित जी मौजूदा पंडित जी बात करते हैं, बहुत लंबे समय से आप यहाँ पर हैं, आज जो हुआ है क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो कार्यक्रम है पूरा वो एक लफ्ज मोहम्मद लफ्ज के लिए नाम पर चलना चाहिए और उसको लेकर के ये यही नहीं पूरे प्रदेश में हो रहा है। और आज जो मौलाना तौकीर रजा है आईएमसी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने इसको ऐलान किया था कि जुम्मे की नमाज के बाद वो प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे प्रशासन के लिए। इसी आह्वान को लेकर यहाँ पर कुछ भीड़ इकट्ठी हुई, भीड़ में कुछ उपद्रव भी होते हैं, कुछ दंगाई भी होते हैं। इसी को लेकर प्रशासन ने बहुत ही शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश की थी, उसके बावजूद भी लोगों ने नारेबाजी की, इसको लेकर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। देखिए लाठीचार्ज हुआ है, क्या कहेंगे आज जो लाठीचार्ज हुआ है? ये कुछ अच्छा नहीं हुआ। जो अच्छे माहौल में और अच्छे शहर में इस तरीके की घटना होना, ठीक ये है। बेकार सी बात है। दीपक, जब मना कर दिया गया, बिल्कुल, ये शांति कहीं ना से कहीं लोगों एक को जाना बड़ी चाहिए। साजिश थी, बड़ी प्लानिंग थी, जिसको कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए इसको नाकामयाब किया है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आप बने रहिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, तमाम अपडेट्स सब तक पहुंचाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और लद्दाख से बड़ी खबर।